أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, तो आज हम एक हदीस देख रहे थे। ठीक है, इंशाल्लाह एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि हदीस है इब्ने माजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ने वाले अल्लाह के गिने चुने बंदे होते हैं, जिसे अल्लाह तौफीक दे वो ही इसको सीखता है और समझता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि आज हम कुरान को सीखने बैठे हैं और हम इंशाल्लाह मैं आपको सिखा रही हूँ। तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह की तौफीक से हम आपको कुरान सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। क्या वरना इतनी बिजी लाइफ में बहुत कम ही से लोग हैं जो कभी सबके बहाने ये होते हैं कि हमें टाइम नहीं है, हमें हमारा स्कूल का काम है, हमारे एग्जाम से, हमारे बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि हमें अल्लाह ने तौफीक दी और हमारे वक्त में खूब बरकत दे और हमें कुरान सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। और हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये कोर्स कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए और इस पर अमल करने की और अपनी जिंदगी को सुधारने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। ठीक है, तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह हम दुरूद शरीफ का आगे वाला पार्ट आज सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ठीक है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक, बरकत अता फरमा। ठीक है, यहाँ पर जो बारिक वर्ड है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, बारकता। बारकता जो है उसके लास्ट में जो ता है, ठीक है, वो ता किसको डिनोट कर रही थी? सेकंड पर्सन सिंगुलर को, क्योंकि वो क्या था? वर्ब था। मैंने आपको बोला था कि इंशाल्लाह हम वर्ब में वो सब सीखेंगे। इसी तरह बारिक से बनेगा बारकता, वो आगे आएगा। ठीक है, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ये अल्लाह बरकत अता फरमा। ठीक है, बरकत जो है वो क्या है? उनके रूट वर्ड्स बिल्कुल सेम होते हैं, बा, रा और काफ। तो इसी तरह बारक यानी बरकत अता फरमा अला मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अला का मतलब होता है ऊपर या किसी पर। जब हम अगर किसी इंसान के लिए बोलेंगे तो उन पर। ठीक है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर हम इसे नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करेंगे तो जैसे हम बोलेंगे अलल किताबू, तो क्या हो जाएगा ये? अलल किताबी यानी किताब पर, यानी किताब ऊपर रखी है। तो जब भी हम इसको अगर बोलते हैं कि बुक इज ऑन द टेबल अरेबिक में, तब भी हम इस अला का ही यूज करते हैं। व अला आली, ये भी तीन वर्ड से, व अला और आली। व मतलब और, अला मतलब ऊपर, और आल मतलब फॉलोअर्स हमारे, और सॉरी हमारे नहीं, फॉलोअर्स, और इसमें इत्तेबा करने वाले लोग और हमारे घर वाले इसमें आ जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हमारी आल, तो उसमें हमारे घर वाले आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? उनके घर वाले आ जाएंगे, उनकी औलाद आ जाएगी, उनके अजवाज मुहत्तरात यानी उनकी बीवियां आ जाएंगी, और उनके फॉलोअर्स यानी इत्तेबा करने वाले लोग। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से हमने क्या असबाक लिया। ठीक है, दुरूद का जो दूसरा हिस्सा है वो किससे हो रहा है? कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, यानी सलाह में बरकत शामिल है। यहाँ पे क्या है? बरकत की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हमने क्या दुआ करी? एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की दुआ है और एक बरकत की दुआ है। आगे देखते हैं। कमा बारकता, यहाँ पर देखिए बारकता ये बिल्कुल सिमिलर है सल्लैता। सल्लैता में भी जो लास्ट वाला ता है वो किसको डिनोट कर रहा है? सेकंड पर्सन सिंगुलर। और यहाँ पर भी बारक, बारका से बना है बारकता। बारका यानी तू बरकत ता फरमा, एक सिंगल मर्द के लिए हम यूज करते हैं। और बारकता यहाँ पर हम सिंगल पर्सन सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो बारका। ठीक है, ये हम फेल में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो बारकता, बरकत अता फरमा, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली इब्राहिम, ये बिल्कुल सेम है जो हमने कल की क्लास में देखा था। क्या क्या किस लिए यूज होता है? लाइक यानी जैसे, जैसे तूने बरकत अता फरमाई। तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि हम यहाँ पर इसका जो तर्जुमा कर रहे हैं बारकता का, ये हम पास्ट में कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो भी पास्ट में हो रही है कि जैसे तूने बरकत अता फरमाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कौन सा टेंस लग रहा है? पास्ट टेंस। तो जब हम फेल पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों से एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि बारकता वाला जो सीगा है, यानी जो पैटर्न है, ये सिर्फ फेल माजी यानी पास्ट टेंस पर ही लगेगा।
ठीक है, अगर हमें कोई आने वाले टेंस की बात करनी है, प्रेजेंट और फ्यूचर की, तब पैटर्न अलग होता है। ठीक है, बारकता जो पैटर्न है ये पास्ट टेंस वाला पैटर्न है। पास्ट टेंस का कौन सा पैटर्न है? सिंगल, यानी सेकंड पर्सन सिंगुलर। ओके। बारकता, जैसे बरकत अता की तूने अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। बरकत का माना है खूब भलाई और नियामतों को अता होना, यानी हमेशा हमेशा कोई नियामत का रहना। और जो अमाल की है, अमाल में बरकत होना, यानी उनकी कबूलियत। अमाल में बरकत किस तरह होती है कि उनकी कबूलियत की परसेंटेज बढ़ जाती है, कबूलियत और उनका बेहतरीन बदला मिलना। और औलाद में बरकत क्या होती है? यानी औलाद में बरकत का मतलब होता है कि कई नस्लों तक उनकी नस्लें बाकी रहना, यानी कि औलाद उनके कई नस्लों तक बाकी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत भेजने के लिए दुआ की जा रही है, जिस तरह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत भेजे, जिस तरह आपने इब्राहिम अलैहि सलाम पर बरकत भेजी थी। आगे देख लेते हैं। ये देखिए, सल्ली से बना सल्लैता, बारिक से बना बारकता। ये जो दोनों सीगे हैं, दोनों पैटर्न्स हैं, ये जो है फेले माजी के हैं। फेले माजी कहते हैं पास्ट टेंस को। चले, दुरूद के आखिर में अल्लाह की सिफत मजीद ये बताती है कि, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी ये देख लिया था, इन्नका हमीदुम मजीद वाला जो लाइन थी, वो हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, इसीलिए मैंने आपको वो आज रिपीट नहीं की है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू हमीद यानी तारीफ के काबिल है और बुजुर्गी वाला है। यहाँ पर आएगा इंशाल्लाह, यहाँ पर नहीं है। कल की क्लास में हमने उसे पढ़ा था, एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। ये रहा, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक, यानी इन्ना प्लस का, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इन्ना जो है ये ताकीद के लिए यूज किया जाता है, एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। और का जो है ये ज़मीर है, प्रोनाउन है, जो किसकी तरफ लौट रही है? इन्ना का, अल्लाह की तरफ। बेशक तू तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। तो आगे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि दुरूद के आखिर में अल्लाह की सिफत मजीद ये बताती है कि डैश, वो बहुत मेहरबान है, वो काबिल तारीफ है, वो अजमत वाला है, इसलिए जबरदस्त अज्र दे सकता है, वो अजमत वाला है। मजीद का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आप ये गौर कीजिए कि मजीद का मतलब क्या होता है? बुजुर्गी वाला। उसके अकॉर्डिंग आप इसमें करेक्ट आंसर देखिए और चैट बॉक्स में बताइए। आंसर कीजिए जल्दी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, वो अजमत वाला है इसलिए जबरदस्त अज्र दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लेते हैं ब्रेक, इंशाल्लाह फिर हम अपना ग्रामर पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कुछ बातें सीख लेते हैं कि इल्म हासिल करना क्यों जरूरी है। ठीक है, हम कुरान को सीखना क्यों जरूरी है, कुरान को हम समझना क्यों जरूरी है। कुरान की सिर्फ तिलावत भी तो की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए, हम कुरान की तिलावत कई सालों से कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम बचपन से कुरान की तिलावत करते आ रहे हैं, और हर रमजान में हम एक कुरान खत्म करते हैं, दो कुरान खत्म करते हैं, ये हमारा सिलसिला बहुत सालों से चलता आ रहा है। लेकिन हमारी जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं आए, हमारी लाइफ नहीं बदली, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। हमारे आमाल में कोई चेंज नहीं हुआ, हमारी नेकियों में इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा नेक अमल कर रहे हैं पहले इसकी कंपैरिजन में, तो यानी हमारी लाइफ में तिलावत का कोई असर, यानी हमें सवाब तो बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन कुरान को समझना जरूरी इसीलिए है क्योंकि कुरान के अंदर क्या है? कुरान के अंदर अल्लाह का कलाम है, यानी अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह के अहकामात हैं। अल्लाह ने जो हमें करने के लिए कहा है कि आपको अपनी जिंदगी इस तरह गुजारनी है, ये सारी चीजें हमें कुरान के अंदर मिल रही है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अगर यही पता नहीं है कि पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है, जब तक हमने वो चीज को समझा ही नहीं कि हमें करना क्या है, तो हम क्या उसको अपने अमल में लेके आ पाएंगे? नहीं लेके आ पाएंगे। तो इसीलिए कुरान को समझना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसको समझेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमें करना क्या है।
तभी हमें पता लगेगा कि आखिरत में हमारा क्या होगा। उसी से हमें पता लगेगा कि नेक अमाल से कहते हैं, अल्लाह ने किस चीजों से, किस चीज के लिए हमें रोका है और किस चीज को करने का हुक्म दिया है, क्या नेकी है, क्या क्या काम हराम है इस्लाम के अंदर, और क्या चीजें फर्ज है। ठीक है, 5 पिलर्स जो है वो, हमें कुरान को अगर हम समझेंगे नहीं तो क्या होगा कि हमें कुछ पता नहीं होगा कि कौन क्या चीज हमारे ऊपर फर्ज है, हमारे क्या हुकूक है, हमें क्या करना चाहिए। और आखिरत का जो डर है हमारे अंदर वो पैदा नहीं होगा कि आखिरत में हमारे साथ क्या होगा, कयामत में हमारे साथ क्या होगा, कयामत में हमें हर अज्र का बदला दिया जाएगा। तो अगर हम कुरान को समझेंगे ही नहीं तो ये सारी बातें, हम सारी बातों से क्या रहेंगे, हम अंधेरे में रहेंगे, यानी हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। हम अपनी जिंदगी गुजारते जा रहे हैं और इतने सालों से ही हम ये कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सारी प्यारी बहनें, प्यारी बच्चियों, आपको अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको अल्लाह ने ये तौफीक दी कि आप आज इस कोर्स में एनरोल हुई हैं। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी कि आप कुरान को सीख रहे हैं और प्लस समझ भी रहे हैं। ठीक है, तो आपकी अल्लाह इस जर्नी को आसान फरमाए और आप लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाए। और अल्लाह हमें कुरान को सीखने और उस पर अमल करने और इससे हमारी जिंदगी को सुधारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हम इंशाअल्लाह हम अपने ग्रामर पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वेट फॉर अ मिनट, आई विल शेयर द स्क्रीन इंशाअल्लाह। इन क्लियर है? चलें, लास्ट क्लास में हमने ग्रामर में देखा था कि हमें अगर मुजक्कर के लिए यूज करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हम क्या यूज करते हैं, हाँ हुआ। लेकिन अगर हमें मोनस के लिए यूज करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हम उसमें यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, चैट बॉक्स में बताइए कितना याद है आप लोगों को। आई विल चेक इंशाल्लाह कि कितने लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं या फिर कौन है जो सिर्फ इसको लाइटली ले रहा है कि क्लास कर ली, अदरवाइज कोई भी वर्कशीट्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, या फिर क्लास हुई तो कर ली, अदरवाइज क्लास में ही हम सीरियस नहीं है, रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हैं। तो हमें इस कोर्स को इतना आसान नहीं लेना है। हम क्या सीख रहे हैं, हम कोई आसान कोई नॉर्मल बुक नहीं सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं, कुरान, अल्लाह का कलाम सीख रहे हैं कि अल्लाह के कलाम के अंदर क्या लिखा है, हम उसका मीनिंग सीख रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है और हम क्या करते हैं, इसमें सुस्ती कर देते हैं। हमें इसमें सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। गोलता, अच्छा गोलता नहीं, हाँ मैं ये कह रही हूँ कि अगर मुझे थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर मुझे बोलना है कि वो जैनब है या फिर वो अस्मा है, तो मुझे वो, यानी शी के लिए मुझे क्या वर्ड यूज करना होगा, जिस तरह हम यूज करते हैं मुजक्कर के लिए हुआ, हम मोनस के लिए क्या यूज करते हैं, हिया। यस हिया, ओके माशाल्लाह। ठीक है, और इसी तरह अगर हमें किसी चीज को निस्बत देनी है, जैसे अगर मुझे बोलना है कि ये किताब उसकी है या फिर ये पेन उसका है, यानी हमने उसकी तरफ निस्बत दे दी उसको, यानी पर्टिकुलर कर दिया उसको, कि पहले वो क्या थी, एक कॉमन था, लेकिन अब हमने उसको क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर बना दिया, यानी प्रॉपर बना दिया। तो अगर हमें किसी को पर्टिकुलर चीज की तरफ निस्बत देनी है तो मुजक्कर के लिए तो लगता है हु। जैसे मुझे बोलना है रब्बुहु, उस एक मर्द का रब। लेकिन अगर मुझे बोलना है उस एक औरत का रब तो हम क्या लगाएंगे, हाँ। जैसे अगर मुझे बोलना है आपका रब, यानी नाजरीन का रब, तो वो क्या हुआ, थर्ड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन में भी क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम लगाएंगे रब्बुहा। और अगर मुझे बोलना है कि अस्मा आपका कलम, तो फिर मुझे क्या लगाना है, कलमुहा। ठीक है, लास्ट में सिर्फ हाँ ऐड करनी है। इसी तरह किताबुहा, उस एक औरत की किताब, ये हो जाएगा हमारा सिंपल एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ देखिए एग्जाम्पल से हम एक और चीज देखते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन करना है मन रब्बुहा, तो रब्बुहा अल्लाहु, मा दीनुहा, दीनुहल इस्लाम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
हाँ, जो जमीन लग रही है, ये क्वेश्चन जो है ये पर्टिकुलर किसके लिए होगा है? ये क्वेश्चन हमें थर्ड पर्सन मोअन्नस यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर और फीमेल के लिए ये क्वेश्चंस हो गए। देखिए, अगर हम किसी मर्द से पूछना है तो हम ये नहीं पूछेंगे मन रब्बुहा, हम इसको चेंज कर देंगे मन रब्बुहु। और अगर हमें फीमेल से पूछना है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे, सिर्फ लास्ट वाले जो जमीर लगी हुई है सिर्फ हमें उसे चेंज करना है, बाकी ऑलरेडी जितना भी है वो सब सेम रहेगा। मन रब्बुहा, उस एक औरत का रब कौन है? ठीक है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? उस एक रब औरत का रब कौन है? अब देखिए, रब अल्लाह, उस एक औरत का रब अल्लाह है। मैं एक इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं एक नहीं बोलूंगी तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अरेबिक में सिंगुलर और प्लूरल और ड्यूअल थ्री टाइप्स के होते हैं। नाउन जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन इंग्लिश में दो ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन अरबिक में ये थ्री टाइप्स के होते हैं, एक होता है वाहिद, एक होता है मुसन्ना, एक होता है जमा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, सिंगुलर, तो आप इसको समझे। वाहिद, वाहिद मतलब होता है एक, तो इसको मैं बोलूंगी कि ये है वाहिद मुअन्नस, यानी थर्ड पर्सन को बोलते हैं गायब। याद रखें, इंशाल्लाह मैं फिर रिपीट कर दूंगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। थर्ड पर्सन को बोला जाता है गायब, क्योंकि वो गायब रहता है, क्योंकि वो बीच में मौजूद नहीं रहता। आपको इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, गायब। ठीक है, गायब के बाद क्या है? थर्ड पर्सन हो गया। अब ये किसके लिए लग रहा है? फीमेल के लिए, फीमेल को बोलते हैं मोन्नस, तो हो गया गायब मोन्नस। अब एक और चीज, सिंगुलर के लिए लग रहा है या प्लूरल के लिए लग रहा है? सिंगुलर के लिए लग रहा है, सिंगुलर को बोलते हैं वाहिद, तो ये किसके लिए लगेगा? हाँ, कंप्लीट क्या बनेगा? एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, गायब मुअन्नस वाहिद, वाहिद मुअन्नस गायब। हम स्टार्टिंग में लगाते हैं इसको वाहिद, सबसे पहले चीज क्या बताते हैं कि ये सिंगुलर के लिए लग रहा है या प्लूरल के लिए, सबसे पहले ही हम बोलेंगे वाहिद। उसके बाद थर्ड पर्सन है कि सेकंड पर्सन है तो हम उसको गायब, थर्ड पर्सन है तो वाहिद मुअन्नस गायब। तो ये हा किसके लिए लगता है? वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मतलब सिंगुलर, गायब मतलब थर्ड पर्सन, और मुअन्नस मतलब फीमेल। तो मैं जब भी बोलूंगी कि वहा किसके लिए लग रहा है तो आपको सिंपल इतने से तीन वर्ड्स बोलने हैं, वाहिद मुअन्नस गायब। अच्छा, अब आप बताएं कि हु किसके लिए लगता है? हु को अरबिक में क्या बोलेंगे? वो जमीर किसके लिए यूज होती है? क्या आप लोग बना सकते हैं इसको? क्योंकि मैंने गायब और वाहिद तो आपको बता दिया, अब बचा क्या? अगर ये हा वाहिद मुहन्नस गायब के लिए लगता है तो हु किसके लिए लगेगा? वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुजक्कर गायब। इज इट क्लियर या इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई कंफ्यूजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। अब ये देखेंगे हम कि जब हमें मुस्लिम की जमा बनाना था तो हम क्या कर रहे थे, लास्ट में वाव नून और या नून ऐड कर रहे थे, राइट? याद आ गया सबको कि जब हम किसी को प्लूरल फॉर्म में बना रहे थे तो वहां पर हम मेल के लिए मुस्लिम था, मुस्लिम क्या है? मुजक्कर है, तो मुजक्कर के लिए जब हमें जमा बनानी थी तो हम क्या कर रहे थे, मुस्लिम से मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। लेकिन अगर हमें मोन्नस के लिए बनानी है तो सबसे पहले तो मोन्नस क्या होता है? मुस्लिमा। तो लास्ट में सिर्फ हमें अलिफ और ता ऐड करनी है। मुस्लिमा की जमा मुस्लिमात, मुस्लिम की जमा मुस्लिमात, अलिफ और ता ऐड करनी है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे इंशाल्लाह, यहाँ पर देखिए, मुस्लिमा एक मुस्लिम, मुस्लिमात बहुत सारी मुस्लिम, मोमिना एक मोमिन, एक मोमिन औरत, और मोमिनात बहुत सारी मोमिन औरतें, सालिहा एक औरत, सालिहात बहुत सारी नेक औरतें, काफिरा एक काफिर औरत, काफिरात बहुत सारी काफिर औरतें, मुशरिका एक मुशरिक औरत, मुशरिकात बहुत सारी मुशरिक औरतें। ठीक है, यहाँ पर जमा बना रहे हैं हम, प्लूरल बना रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है अगर मोनस के लिए, अलिफ और ता ऐड हो जाएगी। ये जो गोल गोल ता है ये लास्ट में आ जाएगी और इसके बीच में एक अलिफ ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा स्वालिहा से स्वालिहात। चलें, जवाब दीजिए, मा दीनुहा क्या बनेगा इसका आंसर? सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं, मा दीनुहा उस एक औरत का दीन क्या है? इसका आंसर क्या होगा? दीनुहुल इस्लाम, दीनुहुल इस्लाम, दीनुकल इस्लाम, दीनुनल इस्लाम।
जल्दी बताएं। ओके, चलें, क्लास में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, चलें आप बताएं। अस्मा ताज, सिस्टर अस्मा, अनम्यूट योर माइक। टेल मी वन थिंग। सिस्टर अस्मा, अनम्यूट योर माइक फर्स्ट, अनम्यूट कीजिए। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आवाज थोड़ी लो है, थोड़ा तेज बोलिए। ये जो 4 ऑप्शंस है, क्या आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हो? इफ यू नो देन हम्म, ट्रांसलेट ऑल दी ऑप्शंस। ठीक है, इन सारे ऑप्शंस को आप उर्दू में ट्रांसलेट करके बताइए। आता नहीं है? भाभी। नहीं नहीं भाभी। ट्राई तो कीजिए, एक कीजिए। दीनुल इस्लाम। लास्ट में हु लग रहा है, हु किस लिए लगता है? कौन कर सकता है? रेज योर हैंड्स, किसको आता है? ओके नाजरीन, अनम्यूट योर माइक। यस सिस्टर नाजरीन, यू कैन अनम्यूट योर माइक, आप अनम्यूट कर सकते हैं, कीजिए। अस्सलाम आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आगे बोलिए, आवाज बहुत लो है, थोड़ा तेज बोलें। डिस्टर्ब होगा। जी। दीनुल ट्रांसलेशन करना जी ट्रांसलेट है। करना है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे क्लियर। नेटवर्क इशू है या फिर कोई और मसला है? थोड़ा सा तेज बोलिए आप। उस उस एक चले, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। मरियम आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, जी बोले, ट्रांसलेट कीजिए। दीन दीनुल इस्लाम मीन्स उसका दीन इस्लाम है। उस एक मर्द का, दीन हर ऐसे बोलेंगे। उस एक मर्द का इस्लाम दीन है। दीन हल इस्लाम एक मर्द उस का एक और दीन इस्लाम है। जी और दीन हल इस्लाम उस एक औरत का दीन इस्लाम है। दीन कल इस्लाम आपका दीन इस्लाम है। दीनुनल इस्लाम हमारा दीन इस्लाम है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। चलिए, सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। माँ किताबुहा, इसका क्या आंसर होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। मन रब्बुहा, रब्बुहल्लाहु। अच्छा, ये भी हो गया। मन रसूलुहा, रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये बहुत इजी है। चले, मुस्लिमा की जमा बनाएं। मुस्लिमा की जमा क्या होगी बताएं? मुस्लिमूना, मुस्लिम, मुस्लिमात, सालिमात। यस, ऑप्शन नंबर सी। चलें, आज का ये नहीं नहीं,
अस्मा ए मुस्लिमूना है, यहाँ पर ये मुस्लिमा। मुस्लिमा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मुस्लिमा है ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। जमा हम उसके बाद बनाएंगे, पहले हम ये चेक करेंगे वेदर इट इज फीमेल और मेल, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे कि मुस्लिमा जो है ये क्या है, फीमेल है। फीमेल है, और फिर फीमेल की जमा कैसे बनती है, अलिफ और ता ऐड करके, मुस्लिमात। अगर ये मुस्लिम होता तो हम इसका आंसर मुस्लिमूना करते या फिर मुस्लिमीना। ठीक है, मुजक्कर के दो बनेंगे, लेकिन मुस्लिमा जो जमा है मुअन्नस की, वो सिर्फ एक ही बनेगी। देखें, हमने ये चीजें लास्ट क्लास में स्टार्टिंग में देख ली थी। अल्फाज जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं, यानी वर्ड्स जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं, वेदर इस्म, फ़िल या हर्फ। इसके अलावा अरेबिक में कोई भी अगर एक वर्ड है, या तो वो इस्म होगा, या वो फ़िल होगा, या वो हर्फ होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया था कि इसम जो है, इसम में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि इसम को हम कॉमन से प्रॉपर कैसे बनाते हैं, इसम की पहचान कैसे होती है, इसम की जमा कैसे बनाते हैं, और इसम में हमने आगे ये भी देख लिया। एक मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो इसम है वो ये मुजक्कर भी हो सकता है या मुअन्नस भी हो सकता है। ठीक है, इसम क्या होता है, कोई भी इंसान, कोई भी नाम, किसी भी चीज का नाम, या फिर प्रोनाउंस, किसी भी चीज की सिफत यानी क्वालिटी, ये सब इसम के अंदर ही आती है। इसम को हम नाउन नहीं कहेंगे। ये जो नाउन है उसमें सिर्फ क्या आता है, किसी भी चीज की नाम, यानी किसी भी जगह का नाम हो गया, किसी बुक का नाम हो गया, किसी प्लेस, थिंग, एनिमल, जानवर, किसी भी चीज का नाम, सिर्फ नाम आता है। लेकिन अरेबिक में जो इसम है वो अलग है, इसमें नाम भी आता है, किसी की क्वालिटीज यानी सिफत कि वो मुस्लिम है, वो मोमिन है, वो काफिर है, क्वालिटीज भी आती हैं, और प्रोनाउन, प्रोनाउन भी इसम के अंदर आते हैं। तो इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि इसम नाउन है तो ये गलत होगा। क्या इसम जो है नाउन है, इसके नाउन नहीं है, नाउन जो है वो इसम के अंदर आता है, यानी कि नाउन इसम का एक पार्ट है। ठीक है, चलिए, उसके बाद इसम में हमने ये सब चीजें देखी थी। उसके बाद फेल, फेल को हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि फेल को अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे हर्फ। हर्फ क्या होता है, जो इसमों और फ़िलों को मिलाए, यानी इसम और फ़िल को जोड़े। ठीक है, वो क्या होता है, हर्फ होता है। हर्फ बा भी हो सकता है, बी, ली, मिन, फी, इन्ना, ये सब क्या है, हर्फ होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह में दो चीजें थी, बी प्लस इसम। ठीक है, आप लोगों को याद होगा बिस्मिल्लाह का जब हमने तर्जुमा देखा था स्टार्टिंग में, तो मैंने वहां आपको बताया था कि यहाँ पर दो चीजें हैं, बी प्लस इसम। तो बी तो था हरफ, हर्फ, और जो इसम था वो था इसम, यानी इसम मतलब नाम। तो बी प्लस इसम, बिस्म, इससे वर्ड बन रहा था बिस्म। तो बी हो गया हर्फ और इसम हो गया इसम। तो जो हर्फ होते हैं वो क्या करते हैं, नाउन्स एंड फ़िल यानी वर्ब्स, इन दोनों को जोड़ते हैं। इसलिए हम आज देखेंगे तीन हर्फ, एक हो गया ली, एक हो गया मिन, एक हो गया अन। इस लेसन में आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह हम इन तीनों हर्फ की डिटेल देखेंगे। ली मतलब होता है लिए, ली का एग्जांपल आप इससे समझ सकते हैं, बिस्मिल्लाह। लिल्लाह, लिल्लाह मतलब होता है ली प्लस अल्लाह, तो अल्लाह के लिए। और हम मिन का एग्जांपल देख सकते हैं, मिना शैतानिर रजीम। मैंने आपको बताया था वहां पर मिन का मतलब क्या होता है, से। समझ आ रहा है, याद आ रही है चीजें पहले जो पढ़ी हमने, सबको याद आ रही है या नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रही है यहाँ पर। लिए हम पहले पढ़ चुके हैं, लिल्लाही।
मिन हम ये पहले पढ़ चुके हैं। न्यू है अन। आप लोग मिन और मन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। मन होता है हु, कौन, लेकिन यहाँ पर मन के ऊपर फतहा होता है मीम पर, लेकिन यहाँ पर मिन के ऊपर मीम पर कसरा होता है। तो मन हो जाएगा कौन, मिन हो जाएगा से। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। देखिए अगर मैं लाम के ऊपर लगाती हूँ, तो जब भी हम इसके अंदर जमीर ऐड करते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोनाउन का अरबिक में बोलते हैं जमाइर। और अगर एक हुई तो जमीर, और अगर बहुत सारी है तो जमाइर। अगर जब हम इसके साथ प्लूरल, सॉरी, हर्फ के साथ प्रोनाउन को ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि वो ली जो है वो लैम फतहा ला में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ली प्लस हु तो लहू, ली प्लस हुम तो लहुम। तो ये क्या करता है, इसकी जो हरकत है उसको चेंज कर देता है। ली होता है उसके लिए, लेकिन जब ये प्रोनाउन के साथ ऐड होगा तो ये कुछ कंडीशंस पे लैम पर फतहा आ जाएगा, लेकिन जब मेरे लिए बोलना होगा तो लैम पर कसरा ही रहेगा। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। हम ये क्या, यहाँ पर हम क्या प्रैक्टिस करेंगे कि जो हर्फ है उसको हम सारे जमाइर के साथ लगाएंगे, अटैच करेंगे, फिर उसके बाद उसके मीनिंग देखेंगे। देखें, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। तो लहू, ला, ली प्लस हु उस एक मर्द के लिए, लहुम उन सब मर्द के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। ये हम पहले की क्लासेस में भी कवर कर चुके हैं। एक और चीज ऐड करेंगे हम इसके साथ। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम एक एक चीज सीखेंगे, फिर उसके बाद हम उसको अटैच करके वर्ड बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसके ट्रांसलेशन को समझेंगे। देखिए यहाँ पर वलहू, व प्लस ली प्लस हु, तो वलहू यानी कि और उसके लिए, ठीक है। और वाव का मतलब में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वाव का मतलब क्या होता है, और, वलहुम और उन सब के लिए, वलका आप सब के लिए, सॉरी आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सबके लिए, वलना और हमारे लिए। ये बहुत इजी है। अगर हम व की जगह फ लगा देते हैं, फ का मतलब होता है पस यानी सो। इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सो। उर्दू हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कोर्स हमारा टोटली उर्दू में है, इसलिए हम उर्दू ही ट्रांसलेशन पर ज्यादा गौर करेंगे, ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो फा का मतलब हो जाएगा बस। अब लहू, लहू का मतलब क्या होता है, लिए, किसके लिए, उसके लिए। अब यहाँ पर हु क्या है, जमीर है, ठीक है, प्रोनाउन है। किसके लिए लगता है ये, अभी मैंने इससे पहले जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है। इसको हम क्या बोलेंगे, वाहिद मुजक्कर गायब। तो ये जमीर किसकी है, वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है। ला मतलब लिए, फा मतलब पस, फलहू पस उसके लिए, फलहुम पस उन सब के लिए, फलका पस आपके लिए, फली मेरे लिए, फलहुम पस आप सब के लिए, फलना पस हमारे लिए। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई न्यू चीज ऐड नहीं हुई है, सिर्फ हमें जो सीखा है उसके लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं। जो सीखा है वो उसी का यूज कर रहे हैं। लैम फतहा ला जो यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि इसके पीछे जमीर लगी है। फलीहू ये सही नहीं लगता, इसलिए अरब ने इसको पढ़ने के लिए, ताकि हम इसको अच्छे से पढ़ सकें, इसलिए लैंजेर ली को फतहा में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बना फलहू, फलहुम, फलका, फली, फलकुम, फलना। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन के लिए रेडी है? चले, लकुम दीनुकुम के मायने बताएं। अब देखिए यहाँ पर लकुम हम पढ़ चुके हैं, दीनुकुम भी हम पढ़ चुके हैं। तो ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए और आंसर बताइए जल्दी से मुझे।
ऑप्शन नंबर 1, चले मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ और आसानी होगी। मेरे लिए मेरा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, उनके लिए उनका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। सबसे पहले आप ऑप्शंस को छोड़िए, आप लोग सिर्फ मुझे इसका ट्रांसलेशन बता दीजिए अनम्यूट करके। कोई भी ऑप्शंस तो उसमें से हम मैच कर ही लेंगे। किसको इसका ट्रांसलेशन आता है? लकुम दीनुकुम। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये ब्रेक कितने वर्ड्स में हो रहा है। सबसे पहले हो गया ला, ली प्लस कुम मिलके बना लकुम, दीन प्लस कुम मिलके बना दीनुकुम। तो मैंने इसको ब्रेक भी कर दिया। अब आंसर आप लोग दीजिए। ये हमारा आज का लेसन का लास्ट क्वेश्चन है इंशाल्लाह। आफ्टर दैट वी विल एंड ओवर हियर। डी, हमारे लिए हमारा दीन। हमारा तो यहाँ पर ना लगता है ना, लना। यहाँ पर ना नहीं लग रहा है, हमारे लिए हमारा दीन। डी ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट वन मरियम। ट्राई अगेन। नाजरीन, सलमा, अस्मा, आप लोग भी आंसर करें। यस, माशाल्लाह। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन लगा है दोनों में। और तुम किसके लिए लगता है? जब हम सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। उम्मीद है आपको पता होगा ये कौन सी आयत और कौन से सूरा में आता है। आंसर करें चैट बॉक्स में कि ये कौन सी सूरा की आयत है। आयत नहीं है, पार्ट है। कौन से सूरा का पार्ट है ये? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सूरह काफिरून। वेरी गुड। सूरह काफिरून में आता है कि एक आयत में कि आप, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मुझे मेरे लिए मेरा दीन। ठीक है। तो यहाँ पर ये उम्मीद है हमने वो चीज भी सीख ली है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे इस सफर को आसान फरमाए और हमें इस कोर्स को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस कोर्स के दौरान इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। So now we will end over here. Inshallah, we will continue in our next classes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. अल्लाह आप सबकी और हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए और हमें कुरान सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Is there any doubts or queries you can ask? Feel free to ask any queries. कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं।